नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण के नटखट लीला का यह अद्भुत प्रसंग। एक बार भगवान शिव को कृष्ण के बाल रूप की दर्शन करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने योगी का वेश बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर जा पहुँचे। वहां जाकर आवाज लगाई, अलख निरंजन। मैया यशोदा उस समय कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही थी। बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तभी फिर भोलेनाथ ने आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी वहां से एक वृद्ध गोपी गुजर रही थी और योगी को प्रतीक्षा करते देख उनके पास पहुंच गई और उनसे पूछा, बाबा, आप किसे बुला रहे हो? तब योगी के भेष में भोलेनाथ ने कहा, हे माता, मैं इस घर के गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, पर यहाँ से कोई भी मुझे भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आया। मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। तब गोपी ने कहा, बाबा, आप मेरे घर चलो, मैं आपको जो चाहे भिक्षा दे दूंगी, जो मेरे सामर्थ्य में होगा। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं माता, मैं एक द्वार पर जाता हूँ। अगर भिक्षा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मैं किसी और द्वार पर नहीं जाता। तब गोपी बोली, अरे, ऐसे तो आप भूखे ही रह जाओगे। फिर शिव जी ने कहा, जैसे प्रभु की इच्छा। फिर गोपी ने कहा, नहीं महाराज, गोकुल से कोई भी व्यक्ति भूखा जाए, यह पूरे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी। आप यहीं ठहरे, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। यह कहकर गोपी नंद के घर में चली गई तो देखती है मैया यशोदा कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हैं, लोरी गाकर सुना रही हैं। इधर मन ही मन भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु, अब तो दर्शन दे दो। यशोदा मैया ने कहा, आओ काकी, क्या बात है? तब गोपी कहने लगी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए तुम्हें आवाज दे रहा है। तुमने आवाज नहीं सुनी? तब मैया ने कहा, नहीं काकी। फिर गोपी बोली, जाओ जल्दी से भिक्षा दे दो। वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा। तब मैया ने कहा, ऐसा क्या है उस योगी में? फिर काकी बोली, वह सूर्य के समान तेजवान है। मैया यशोदा ने भिक्षा के साथ बहुमूल्य मोती की माला लेकर जाने लगी। इधर शिव जी मन ही मन कृष्ण जी से बातें करने लगे। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच कैसा? प्रभु ने कहा, मेरे धन्य भाग जो आप यहाँ पधारे, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तब मैया यशोदा भिक्षा लेकर बाहर आई और प्रणाम करते हुए कहने लगी, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। योगी बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसा दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य मिला। मुझे भी दर्शन करा दो। मैया बोली, बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अभी अभी उसे स्नान कराया है, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंड लग जाएगी। योगी बोले, हे माते, तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करो। माता ने कहा, नहीं, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी, आप अपनी भिक्षा ग्रहण करें। तब शिवजी ने कहा, ये बहुमूल्य माणिक मेरे काम का नहीं, आप दर्शन करा दो, वही मेरी भिक्षा हो जाएगी। फिर बाबा ने कमंडल से निकालकर मोती के माला यशोदा मैया के थाल में रख दिए
मैया यशोदा ने कहा, देखो बाबा, आपके तरह कई मायावी आते हैं और सब यही कहते हैं, तेरा बालक तो बड़ा दिव्य है, उसके दर्शन करा दो। और फिर सब उसका अनिष्ट करते हैं। मेरे लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, वरना अपने स्थान को पधारिए। मैं तो लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी ने कहा, मैया, मैं बड़े दूर से आया हूँ। मैया ने कहा, आप चाहे कैलाश पर्वत से भी आए हों, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। योगी बोले, भोली मैया, मैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करने आया हूँ। मैया यशोदा और भगवान शिव के बीच काफी देर तक बहस चलता रहा। तभी पूर्णमासी नाम की एक गोपी आ जाती है और यशोदा से कहती है, मैं इन्हें जानती हूँ। पहले मैं काशी में रहती थी और ये महात्मा भी काशी के ही हैं। ऐसा कहकर वह उनके चरणों में गिर पड़ती है और उन्हें प्रणाम करती है और यशोदा से कहती है, यशोदा रानी, इन्हें लल्ला का दर्शन करा दो। इनके आशीर्वाद से तेरा लल्ला भी प्रसन्न हो जाएगा। फिर मैया कहती है, इनकी वेशभूषा देखकर लल्ला वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। फिर पूर्णमासी काकी ने कहा, इनके दर्शन मात्र से ही सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है, सब भय दूर हो जाता है। फिर यशोदा मैया ने कहा, लल्ला तो मैं ले आऊंगी, लेकिन इनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी ने कहा, अच्छा ठीक है, जा लल्ला को लेकर आ, दूर से ही आशीर्वाद लेने देना। मैया यशोदा ने लल्ला को गोद में उठाया और कहा, चल लल्ला, तेरे दर्शन को कोई आए हैं। कृष्ण के बाल रूप को देखकर योगी उन्हें प्रणाम करते हैं, जिसे देखकर कान्हा भी खुश हो जाते हैं। फिर शिव रूपी योगी ने कहा, मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों पर अपना मस्तक रख सकता हूँ। तब मैया फिर से मना करने लगती है। फिर पूर्णमासी काकी कहती है, पहले अपने चरण रज दीजिए। यह कहकर शिव जी के चरण रज को कृष्ण जी के मस्तक पर लगा देती है। शिव शंभू के चरण रज श्याम सुंदर की ललाट पर पड़ते हैं। श्याम सुंदर मन ही मन शिव जी को धन्यवाद प्रभु कहते हैं। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर की बात सुनकर कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है प्रभु? हम इतनी दूर से आए और आकर के आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली हुई गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उनके श्री चरणों को एक बार छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करते हैं और इसके बाद झूम झूम कर नाचते हुए कहते हैं, युग युग जियो तेरे लल्ला ओ मैया, युग युग जिए तेरे लल्ला ओ मैया। फिर मैया यशोदा कहती है, बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाओ। शिवजी ने कहा, ये हीरे मोती माणिक मेरे किस काम के? मैं तो लल्ला के दर्शन करने आया था। ऐसा कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगते हैं। बोलो कान्हा जी की जय। राधे राधे।